हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी नंबर को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि वे नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिना डिवाइड किए ही कैसे हमें पता चलेगा। क्योंकि बहुत समय पहले क्या करते थे, जब ये पता लगाना रहता था तो बच्चे क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे। जब डिवाइड करते थे तब उनको पता चलता था कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ये पता चलता था। लेकिन अब आज के समय में ये हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को देख के कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक है जिसके द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार से ये पता लगाते हैं। जैसे सबसे पहले हम ए नंबर इज डिविजिबल बाय, पहले ये देख लें, पहले ये जानिए कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए 2 से, कोई नंबर 2 से, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, ये कैसे पता लगाएंगे। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो, लास्ट में क्या नंबर हो, लास्ट में इवन नंबर हो, कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो, इवन इवन नंबर हो, तो वे नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है ऐसे आपको न समझ में आया हो, तो हम एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 28653 और 6 है, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको बिना उसको डिवाइड किए कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये लास्ट में जो नंबर दिया गया 6, इसी को केवल आप डिवाइड करिए कि ये देखिए कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये जानिए ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये है 25670। अब 0 भी एक प्रकार का इवन नंबर है, 0 भी एक प्रकार का इवन नंबर है। यदि लास्ट में 0 नंबर है तो वो भी जानिए कि वे नंबर 2 से डिवाइड होगा, वे नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप यहाँ देखिए ये 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर यही नंबर ऐसे रहे, मान लीजिए 2537, तो ये क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 आपका 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। जब 7 2 से नहीं डिवाइड होगा तो इसका मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है ये 2 वाला डिविजिबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 3 डिविजिबल वाला बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कैसे हम नंबर को देख के कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं है। तो 3 वाला देखिए कैसे करते हैं। 3 में मान लीजिए ये दिया गया 1 2 3 5, ये इस तरह से नंबर दिया गया है। अब आपको पता करना है बिना डिवाइड किए कैसे ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया उसको आप सम कर लीजिए, सम मतलब प्लस कर लीजिए। तो आप 1 2 3 5 को जब आप प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 5। इसको जब आप प्लस करिएगा 5 3 8 8 2 10 10 1 11। अब 11 जो आया वो 3 से डिवाइड करिए। तो 3 से आप डिवाइड करिएगा, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और नंबर लेते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एक और दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर ये है 3564, 3564। ये देखें ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इन तीनों चारों नंबर को आप प्लस कर लीजिए, 3 + 5 + 6 और +4। अब इसको क्या करिए, प्लस करने में कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। 18 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 6 18, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है आपका।
तो इसका मतलब ये 3564 3 से डिवाइड होगा। अब आपको ये 3 वाला डिवीजन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 4 का डिवीजन देखिए, 4 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे हम पता लगाते हैं उसको आप लोग समझिए। तो 4 से मान लीजिए 4 से पता लगाना है कि कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे ये नंबर दिया गया है 6504, ये नंबर दिया गया मान लीजिए। अब इसको पता लगाना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपको ये 2 जो डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट है, उसको आप 4 से डिवाइड करिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये जानिए कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट कितना 4 है, 04, इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। तो ये 4 पूरी तरह से ये 2 डिजिट डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 3 5 6 7, ये है 3 5 6 7। अब ये देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम जान रहे हैं 67 जो है 4 से नहीं डिवाइड होगा। 67 देखिए यहाँ पर 67 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7, तो 4 किसी टेबल 4 के टेबल 37 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 वाला मेथड समझिए, कैसे किसी नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसको आप लोग समझिए कि कैसे किसी नंबर को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7 6 5 0 5 1 है, ये एक और नंबर मान लीजिए लिखिए 5 है। तो जिसके लास्ट में, ये समझ लीजिए इसका मेथड क्या है, जिसके भी लास्ट में क्या रहे, 0 रहे या फिर 5 रहे, जिसके भी लास्ट में 0 रहे या फिर 5 रहे, तो वे जानिए कि वे नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो ये नंबर पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा। यदि कोई दूसरा नंबर ले लीजिए 6 2 5 0 ऐसे रहे, तब ये लास्ट में देखिए 0 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये रहे 3 7 6 2 ये है, तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो है 2 दिया गया है। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट पर यदि ये 0 रहे या 5 रहे, तभी वे नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 6 वाला बताने जा रहे हैं। 6 वाला समझिए ध्यान से, कैसे हम किसी नंबर को देख के ही बता सकते हैं ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे ये नंबर है मान लीजिए 2 4 1 6, ये है। अब इसको देखना है हमें कि कैसे पता चलेगा कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर 6 वाला नंबर, यदि ये नंबर जो है किससे किससे डिवाइड हो जाए, अगर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का क्या मेथड है, 2 का यही मेथड है जिसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से ये 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 वाला क्या नियम है, 3 का ये नियम है कि सबको सम करके हमें डिवाइड करना रहता है, सबको सम करते हैं तब उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। तो 13 क्या आपका 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 6 से नहीं डिवाइड होगा, ये नंबर 6 से नहीं डिवाइड होगा। दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर मान लीजिए 2 4 2 6 है, 2 4 2 6 है। ये देखिए ये 2 से ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको भी ऐसे ही, इसमें लास्ट में देखिए 6 है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो यहाँ 3 से देखिए 4 2 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 12 6 6 कितना हो जाएगा 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा ये। तो दूसरा नंबर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रहे, मान लीजिए यहाँ पर 2 ना होके ये जान लीजिए यहाँ पर 0 रहे, ये क्या रहे, 0 रहे। तो आप देखिए प्लस करिए, 2 से 2 4 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये 12 जो है 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 6 से नहीं डिवाइड होगा। अब 7 का रूल समझिए। 7 का कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 का रूल थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका भी एक रूल्स है, बहुत ही आसान है। जैसे 7 वाला बता दें आपको। 7 में ये होता है कि जैसे 2 5 6 और 6, ये 8, ये 6 नहीं 8 है, मान लीजिए ये क्या है, 8 है और 0 और उसके बाद 5 है, ये है। अब इसको देखना है कि ये 8 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो जो यूनिट डिजिट है, खूब ध्यान समझिए इसको, जो यूनिट डिजिट है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 जा 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो आया है, जो नंबर आया है उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो बच क्या रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2 5 8 0, उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। अब 10 माइनस कर दिए आप, तो ये कितना आया, 0 आ गया, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। तो अब इसमें देखिए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये देखिए 7 से ये नंबर जो बच गया है वे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है आपको 7 वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 8 का बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। 8 वाला क्या मेथड है ये समझिए। 8 का ये नियम है कि अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट जैसे 2 4 6 5 2 है, इसके लास्ट के 6 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो पूरा नंबर इससे 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 5 2 है, इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो जाएगा और 1 और 12 और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर देखिए आपका 4 बच जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है। तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसमें जो पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया 1 2 3 और उसके बाद यहाँ दिया गया 4 और ये। अब आप ये नंबर देखिए, ये 4 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया लास्ट के 3 डिजिट जो है वे 3 4 4 दिया गया है। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, उसके बाद 24 8 3 जा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसमें ये 8 वाले का नियम ये है कि यदि लास्ट के 3 डिजिट जो है वे 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो आप ये जानिए कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देखते हैं कि कोई भी नंबर देख के कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कोई भी नंबर हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये नियम है 1 2 3 5 ये नंबर दिया गया है। तो हमें देखना है कि ये पहले प्लस करिए, जैसे 3 का नियम है वैसे इसका भी नियम है कि पहले आप नंबर को प्लस कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 और +3 और +5। अब इन दोनों को आप प्लस कर लिए तो कितना आ गया आपका 5 3 8 10, 10 और 1 11 आ गया। तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। तो
यहाँ क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर लिखते हैं। तो दूसरा नंबर लिखते हैं, तो यहाँ मान लीजिए एक और नंबर है 7 आ गया। अब देखते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। अब इसको प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7। ये हो जाएगा 7 5 12 उसका 13 14 15 16 17 18 आ गया। तो 18 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम करने पर अगर वे नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 12,357 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 10 कैसे पता लगाया जाता है कि 10 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ही आसान तरीका है 10 वाला, क्योंकि 10 में केवल ये देखते हैं इसके लास्ट में 0 है कि नहीं है। यदि लास्ट में 0 है किसी भी नंबर के, चाहे जितना भी नंबर रहे, ये मान लीजिए 7 8 ऐसे है, अगर इसके लास्ट में 0 है तो वे नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये समझ लीजिए, जिसके लास्ट में 0 रहेगा वह 10 से डिवाइड होगा। यदि उसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये मान के चलिए वे नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 वाला बहुत ही आसान है, आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 11 वाला देखिए, कैसे कोई भी नंबर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 11 से ये नियम है कि इसमें जो है, जैसे मान लीजिए 1 3 3 1 है, तो इसमें जो है ये नंबर एक नंबर छोड़ के ये नंबर, इसमें एक नंबर पहला नंबर लीजिए और उसके बाद एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर ले लीजिए, इसको प्लस करिए। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब जो नंबर बच रहा है ये देखिए दूसरा और चौथा, मतलब ऑड नंबर पहले लीजिए। ऑड मतलब पहला लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर पांचवा लीजिए, इस तरह से। तो पहले ऑड नंबर लेके प्लस करिए, फिर इवन वाला 2 और 4, मतलब ये हो जाएगा 3 और प्लस 1, इसको भी करिए तो ये भी 4 आ जा रहा है। अब इन दोनों को जो प्लस किया गया है वे माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 4 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा? 0। यदि दोनों नंबर को माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाए तो वो जानिए वे नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार दोबारा आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पे ये नंबर ऐसे है तो आप क्या करिए, ऑड वाले नंबर मतलब पहले वाले नंबर पर जो है उसको लिखिए, और फिर तीसरे वाले नंबर पर जो है डिजिट उसको लिखो, उसको प्लस कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, दूसरे वाले नंबर पर दूसरे स्थान पर जो डिजिट है उसको लिखिए, और फिर फोर्थ वाले स्थान पर जो है वही लिख लीजिए, उसको प्लस कर लीजिए। अब दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर वे नंबर 11 से ये 0 आ जाता है तो आप जान जाइए कि वे नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको 1 से 11 तक जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं कैसे हमें पता चलता है कि वही 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।